आज की कहानी का नाम है अंतर सौंदर्य। श्रमण हरिकेश बल चांडाल कुल में उत्पन्न हुए थे। बचपन में ही जातिवाद का शिकार हो गए। उन्हें संसार से घृणा हो गई और वे श्रमण बन गए। एक दिन हरिकेश बल ध्यान में लीन थे। राजकुमारी भद्रा मंदिर में पूजन कर कर बाहर निकल रही थी। अचानक भद्रा की नजर ऋषिकेश बल पर पड़ी। हरिकेश बल का काला कलूटा शरीर देखकर राजकुमारी को घृणा उत्पन्न हुई और वह उनकी कर्म की उज्ज्वलता को न पहचान पाई और उन पर थूक बैठी। पास खड़ी सहेली ने कहा, राजकुमारी, तुमने यह क्या किया? इस संत ने जातिवाद की बेड़ियों को तोड़कर मानवता को प्रतिष्ठित किया है। क्षमा मांग लो इनसे, अन्यथा कुछ अहित हो सकता है। इनका अनादर उस ज्योति का अपमान है जो इस संत के अंतर्दीप में प्रज्वलित है। मैं और क्षमा मांगू इस काले कलूटे से? मेरा कुछ भी अहित नहीं हो सकता। भला यह श्रमण मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वृक्ष पर बैठा हुआ यक्ष सब कुछ देख सुन रहा था। हरिकेश बल का अपमान उससे असह्य था। उसने निर्णय लिया राजकुमारी के गर्व को चकनाचूर करने का और संत का अपमान का बदला लेने का। राजमहल पहुंचते ही भद्रा बेहोश हो गई। सारे उपचार निरर्थक हो गए। राजवैद्य ने कहा, राजकुमारी को कोई रोग नहीं है, बल्कि कुछ ऊपरी प्रभाव है। भद्रा के पिता काशी नरेश कौशलिक ने छानबीन करवाई। राजकुमारी की सखियों से ज्ञात हुआ कि राजकुमारी ने हरिकेश बल का अपमान किया है। नरेश हरिकेश बल की यौगिक शक्ति से अनभिज्ञ न थे। मंत्री के साथ वह तुरंत संत के पास पहुंचे, उनकी चरण वंदना की और निवेदन की भाषा में कहा, मुनिश्रेष्ठ, मेरी पुत्री भद्रा ने अज्ञानतावश आपका अपमान किया है। हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज वह मृत्युशैया पर है। आप क्षमाशील हैं। कृपया मेरी पुत्री को जीवन दान दें। हरिकेश बल सहज भाव से बोले, राजन, मैं घटना से अनभिज्ञ हूं और न ही मैं तुम्हारी पुत्री पर क्रुद्ध हूं। मेरा धर्म तो समता है। संभव है मेरा भक्त यक्ष ने कुछ किया हो। राजा ने यक्ष की पूजा की, वह प्रकट हुआ। नरेश ने यक्ष से भी प्रार्थना की, यक्षदेव, आप प्रसन्न हो। मेरी पुत्री ने जो भी कुछ किया है अज्ञानतावश किया है। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए, उसे जीवन दान दें। यक्ष ने कहा, राजन, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी पुत्री ने अक्षम्य अपराध किया है। उसने आत्मदर्शी हरिकेश बल पर थूका है। राजन, याद रखो, सत्ता और संपत्ति कभी संत से ऊपर नहीं होती। यक्ष देव ऐसा न कहें। मैं आपका जीवन भर भक्त रहूंगा। क्या भक्त की पुकार आप नहीं सुनेंगे? आप जो चाहे मुझे दंड दें, पर मेरी पुत्री को स्वस्थ कर दे। राजन, यद्यपि अपराध अक्षम्य है, पर एक शर्त पर तुम्हारी पुत्री को स्वस्थ कर सकता हूं। राजकुमारी भद्रा उस महाश्रमण को पत्नी के रूप में दान दे दी जाए। पास खड़े मंत्री ने कहा, यक्षराज, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सर्वथा अनुचित और असंभव है। तब राजकुमारी की मृत्यु की गोद में सोना ही होगा। नहीं यक्षराज, ऐसा न कहें। आपकी शर्त मैं मंजूर करता हूं, राजा ने निवेदन भरे शब्दों में कहा। राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा ने भद्रा से कहा, यक्ष के आदेशानुसार तुम्हें उस महासंत से विवाह करना होगा। क्या कहा? उस मैले कुचिले भिक्षुक के साथ विवाह करूं? पिताश्री, ऐसा कभी न हो पाएगा। मैं स्वयं भी चिंतित हूं इस संबंध में, किंतु मैं विवश हूं। तुम्हें जीवित रहना है तो उस संत से विवाह करना होगा। कौशलिक और राजकुमारी भद्रा हरिकेश बल के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, मुनिवर, यक्ष के आदेशानुसार मैं अपनी पुत्री आपको समर्पित करने आया हूं। हरिकेश बल विस्मित भाव से बोले, राजन, तुम यह क्या कर रहे हो? यहां मैं और कहां राजकुमारी? फिर मैं तो एक श्रमण हूं। मेरे लिए विवाह असंभव है, धर्म विरुद्ध है। आप अपनी पुत्री का विवाह किसी अन्य से कर दें। आपने यक्ष के आदेश का पालन कर लिया, अतः अब राजकन्या का अहित नहीं होगा। राजकुमारी भद्रा मुनि के व्यवहार से आश्चर्यचकित हो गई। जिस व्यक्ति का रूप ऐसा कुरूप, उसके विचार इतने निर्मल। कुछ क्षण में मुनि ध्यान में लीन हो गए। भद्रा ने देखा ध्यानस्थ संत के
अंतरस्थल में बाहर निकलते हुए सत्य के सौंदर्य को, माटी के दिए में जलती पावन ज्योति को।